हरगिज ही ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हमें कोई नहीं पूछेगा कि अमल खट्टा है, क्षार कड़वा है, लवण नमकीन है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइंड पर जोर पड़े थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम अम्ल, अक्षार, लवण, इनके जो गुण है, करैक्टर हैं, उन पर चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल उन्हीं बिंदुओं को करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि अमल शब्द है लैटिन भाषा की एसियर शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा की एसियर शब्द से, जिसका मतलब होता है खट्टा। तो यहाँ ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो एसियर शब्द है वो किस भाषा का है। लैटिन है, ग्रीक है, यूनान है, जर्मन है, फ्रेंच है, ऐसे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एसियर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है खट्टा। यहाँ अब हम बात करें कि जनरली क्या होते हैं खट्टे पदार्थ है, जैसे दही है, नींबू है, संतरा है, अंगूर है, आंवला है। ये सारे इनमें प्राकृतिक अम्ल होते हैं, और प्राकृतिक अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब मान लो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको हम चख कर पता नहीं कर सकते कि अगर उनको चखना है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, तो उनकी पहचान कैसे करेंगे। यहां हमें सूचक की जरूरत पड़ेगी। सूचक का मतलब इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब है दिशा बताना, या पदार्थ की, यहाँ इंडिकेटर का मतलब पदार्थ की प्रकृति बताना। तो यहाँ जनरली एक क्वेश्चन बनता है कि सूचक क्या काम आते हैं, तो पदार्थ की प्रकृति बतानी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है छोटा, पदार्थ की प्रकृति। क्या सूचक क्या काम आएंगे, पदार्थ की प्रकृति बताने के काम आएंगे कि पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। ये बताने के लिए सूचक काम में आएंगे। सूचक जनरली क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक सूचक जैसे हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां, ये प्राकृतिक सूचक है। जैसे हल्दी, अपन जनरली क्या होता है, शादी ब्याह में हम भोजन लेते हैं, भोजन यानी सब्जी के अंदर हल्दी पड़ती है, और हल्दी वो सब्जी अगर हमारे शर्ट पर या पेंट पर गिर जाए, बाद में हम उसको साबुन से धोएं, तो हल्दी का रंग जनरली पीला होता है, लेकिन जैसे हम उसको साबुन से धोएंगे तो वो रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हल्दी एक सूचक है जो पीले रंग की है, और क्षार के संपर्क में आएगी तो रेड हो जाएगी, रेड। यहाँ एक लिटमस है, ये भी प्राकृतिक सूचक है। ऐसे कृत्रिम में मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है। इसका मतलब ये नाम अपने को याद रखने। ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कृत्रिम सूचक है या कृत्रिम सूचक नहीं है। तो यहां पर आपने को ऑप्शन 3 में से ऑप्शन मिलेंगे।
हल्दी, गुड़, हल्की पंखुड़ियाँ, लिटमस, मेथिल, ऑरेंज, फिनोक्सिलिन, ये 3 ऑप्शन प्राकृतिक के मिलेंगे, तीसरा कृत्रिम का मिलेगा, तो हम उसको हल कर देंगे। ऐसे ही मान लो ये पूछ लिया कि निम्न में से कृत्रिम सूचक है, तो अपने को ये 3 मिलेंगे, एक ऑप्शन ये मिलेगा, इनमें से कोई एक मिलेगा। या यूं कह दिया कि निम्न में से कृत्रिम सूचक नहीं है, इसका मतलब एक इसमें से मिलेगा और 3 इनमें से मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये काफी। यहां पर जो लिटमस आया है, लिटमस से 2 तरीके से काम में लिया जाता है, एक तो विलयन के रूप में, दूसरा कागज की पट्टियों के रूप में। कागज की पट्टियों के रूप में कागज की पट्टियां 2 तरीके की होती है, एक नीले रंग की, एक लाल रंग की। नीले रंग वाली अमल में ले जाने पर लाल रंग में बदल जाती है, और लाल रंग वाली क्षार में ले जाने पर। यहाँ पर एक बात और अपने को ध्यान रखनी है कि ये जो कागज की पट्टियां हैं, लिटमस, इनको लिटमस पत्र के नाम से जाना जाता है। लिटमस पत्र है वो जो अम्ल और क्षार है उसके जलीय विलयन में काम करेगा। जलीय विलयन यानी आर्द्र होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें पदार्थ की प्रकृति नहीं बताएगा लिटमस। जलीय विलयन होना जरूरी है। जैसे नींबू का रस है, जैसे मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी टेबलेट्स आती हैं, तो टेबलेट्स है ना, वो लिटमस पत्र टेबलेट्स की पहचान नहीं करेगा वो एसिडिक है या बेसिक है, यानी उसका जलीय घोल बनाना पड़ेगा। जलीय घोल हमें बता देगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो ये विलयन, कागज की पट्टियां, विलयन। यहां पर लिटमस है, ये लाइकेन से बनाया जाता है, लाइकेन सेक। और लाइकेन से बनाए गए लिटमस का विलयन है वो मोव कलर का होता है, हल्का बैंगनी कलर होता है। जनरली ये अपने को ये वर्ड नया है, मोव, यानी इसका मतलब है हल्का बैंगनी। और लाइकेन है वो 2 जीवों के बीच की योजक कड़ी है, शैवाल और कवक। यानी 2 तरीके के जंतु वर्गों, जीव वर्गों के लक्षण हो तो उसको योजक कड़ी कहेंगे। तो लाइकेन है वो भी योजक कड़ी है, किसकी? शैवाल और कवक की। जैसे वायरस है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ऐसे आर्कियोप्टेरिस है एविज और रेप्टेलिया के बीच की कड़ी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, योजक कड़ियां। ऐसे हालांकि ऐसा अपने टॉपिक है नहीं, फिर भी ये क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लिटमस से किससे तैयार किया जाता है। ऐसे ऑप्शन आ सकता है कि लाइकेन, कवक, शैवाल, है ना, जीवाणु। तो अपने को उत्तर करना है लाइकेन। और लाइकेन से बना जो लिटमस का विलयन है उसका कलर कैसा होता है? हल्का बैंगनी होता है। यहाँ जनरली अपने को कुछ क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि चिमटी की डंक में कौन शामिल होता है। चिमटी के डंक में चिमटी है, ततैया है, मधुमक्खी है, इनके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल है, इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल। अपने रीट लेवल फर्स्ट में केवल केमिस्ट्री के 3 ही टॉपिक हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण, तत्व, यौगिक और मिश्रण, और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। 3 ही टॉपिक है। ये टॉपिक स्टेट लेवल सेकंड में भी है, लेकिन इनके साथ कुछ अन्य टॉपिक जुड़े हुए हैं।
पहले अपन केमिस्ट्री वाला पार्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखो ये फार्मिक अम्ल है, इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, फार्मिक अम्ल को। यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि जनरली अपने को चींटी काटती है या मधुमक्खी काटती है तो जलन होती है। जलन होती है, जलन किसके कारण होती है? इस अमल के कारण होती है। और हमारे घर वाले इसका इलाज करना भी जानते हैं। क्या करते हैं वो? या तो चूने का पानी लगाते हैं, या लोहे की रोड रगड़ते हैं, लोहे की छड़ रगड़ते हैं, मतलब लोहे की छड़ रगड़ते हैं, ये उससे हमें आराम भी मिलता है। तो इस ऐसा क्या कारण है कि लोहे की छड़ लगाने से, चूने का पानी लगाने से जलन कम हो गई या उसका प्रभाव कम हो गया? देखो ये एसिड है और चूना पानी बेस, तो ये इसके प्रभाव को क्या कर देगा? एसिड के प्रभाव को नष्ट कर देगा और क्या बना लेगा? साल्ट प्लस H2O प्लस ऊष्मा बना लेगा। यानी ये जो रिएक्शन है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर देखो एक बात और कि लोहे की छड़ क्यों रगड़ते हैं? लोहे की छड़ रगड़ने का भी एक कारण, लोहे धातु है, धातु के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, और क्षारीय एसिड के प्रभाव को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। वही क्या बनेंगे? साल्ट बन जाएगा। तो हमारे परिवार के मेंबर हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि चींटी काटने पर, मधुमक्खी काटने पर, ततैया काटने पर जलन होती है, तो हम क्या करेंगे? चूने का पानी लगाओ, बेकिंग सोडा लगाओ, है ना, लोहे की छड़ रगड़ो। ऐसा किस लिए? इसके प्रभाव को कम करने के लिए। ऐसे ही देखो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, इसका दूसरा नाम एथेनोइक अम्ल भी है, एथेनोइक अम्ल। यहां अपन बात कर रहे हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल है वो क्या है? एक परिरक्षक पदार्थ। परिरक्षक का मतलब अन्य जो इसको अन्य पदार्थ में मिलाने पर वो उसको खराब होने से रोकता है। परिरक्षक यानी मानी आवरण बना लेता है और रक्षा करता है। एसिटिक अम्ल जैसे अचार होता है, अचार के अंदर डाला जाता है, अचार के अंदर एसिटिक अम्ल डाला जाता है। उसका कारण यही है कि अचार लंबे समय तक खराब नहीं हो। इसके बाद में आता है नींबू है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। एक खास बात और ध्यान रखनी है कि सिट्रस कुल के पादप हैं, उन सब में सिट्रस कुल के पादप जैसे नींबू है, संतरा है, जो खट्टे पदार्थ है, खट्टे फल हैं, उन सब में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से दही में लैक्टिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ऐसे ही आंवला में एस्कोर्बिक अम्ल होता है, आंवला में एस्कोर्बिक अम्ल होता है। यहां देखो ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि ओ एस्कोर्बिक अम्ल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है, और वो एस्कोर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है यहाँ पर। इसी प्रकार से पालक है, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। ऐसे ही इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है।
इमली है, अंगूर है, कच्चे आम है, अंगूर, कच्चे आम, इन सब में, कच्चे आम, इन सब में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, या तो ये इनमें से ये कोई नाम दे दें कि इनमें इसमें कौन सा अम्ल है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आंवला, आंवला में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होती है। विटामिन सी का स्रोत है आंवला, बहुत अच्छा स्रोत है। ये बात हुई विभिन्न पदार्थों में विभिन्न प्रकार के, ये सारे प्राकृतिक अम्ल हैं। इसी प्रकार से कुछ अम्ल आर्टिफिशियल भी हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उनको खनिज अम्ल के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है। ये सारे आर्टिफिशियल हैं या खनिज अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार से क्षार, क्षार जनरली हम साबुन का एग्जांपल ले सकते हैं कि साबुन अक्षार है। एक खास बात इसकी है, ये कड़वा कड़वा, ये तो अपने को याद नहीं रखना है। कड़वा है, चिकना है, ये याद रखना है, चिकना है। क्षार कड़वा होता है, चिकना होता है। जैसे साबुन चिकनी होती है, हाँ? कड़वी भी होती है खाने में, है ना। ऐसे साबुन, साबुन है ना, उसमें क्या होता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही, या NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनको कास्टिक सोडे के नाम से जाना जाता है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ऐसे ही चूना पानी है, CaOH2, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। या इसको मान लो, ये कली जो होती है CaO, बिना बुझा हुआ, इसमें पानी मिला देंगे तो बुझ जाएगा, बुझा हुआ हो जाएगा। ऐसे ही ये इसका स्रोत क्या है, CaCO3, ये रासायनिक समीकरण वाले पार्ट में आएगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करने पर CaO बुझा हुआ चूना बनता है, बिना बुझा हुआ, और इसमें पानी मिला देंगे तो बुझा हुआ। ये इस एक तरीके से हम कह सकते हैं सफेदी या कली। जनरली पान की दुकान वाला भी इसको रखता है, एक जो लोटा होता है उसके अंदर रखता है, एक लकड़ी रखता है ना, पान में काम में लेता है। कैल्शियम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सफेदी करने का काम आता है। ऐसे ही देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जनरली क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कांच की खिड़कियां हैं उनको साफ करने के काम लेते हैं। कांच की खिड़कियों को साफ करने में, खिड़कियों को साफ करने में काम में लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। इसके बाद में यहाँ पर एक और रिएक्शन पूछ सकता है आपको, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखो क्या है कि एसिड और बेस दोनों मिलेंगे, क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस H2O बनाएंगे, प्लस हीट, ऊष्मा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कई बार ये जनरली इसमें मोटा क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि इसमें कितनी ऊर्जा निकलती है, तो 13.6 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है इसके अंदर। और कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, साल्ट है, जल है, हीट है, 3 उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ ये एक तो कितनी ऊर्जा निकलती है ये पूछा जा सकता है। अगर दोनों एसिड बेस दोनों स्ट्रोंग हो तो, अगर स्ट्रोंग एसिड बेस में से कोई एक स्ट्रोंग नहीं है तो 13.6 किलो कैलोरी से कम बनेगी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद में हम चर्चा कर सकते हैं कि ये जो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या महत्व है। जैसे
पेट में अम्लता बढ़ना, पेट में अम्लता बढ़ना, पेट में अम्लता। कई बार क्या होता है, हमारी दिनचर्या अनियमित होने के कारण, भोजन समय पर न करने के कारण, अत्यधिक भोजन करने, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से, हाँ, हमारी दिनचर्या गड़बड़ाने से, या यूँ कहते हैं पर्याप्त नींद न लेने से हमारे पेट में क्या होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी का एक कारण ये भी है कि हमारे आमाशय में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होते हैं जिनको ऑक्सेंटिक सेल बोलते हैं। उन ऑक्सेंटिक सेल से HCl का स्राव होता है। बार बार भोजन करने, बार बार चाय पीने, कॉफी पीने से ये HCl, जितनी बार हम भोजन लेंगे उतनी बार ये HCl का स्राव होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी पेट के अंदर। तो एसिडिटी को कम कैसे करें, एसिडिटी को कम कैसे करें? तो एसिडिटी को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लेते हैं, MgOH2। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 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 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका स्वाद है ना एकदम दूध जैसा लगता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार है। पेट में क्या हुई, एसिडिटी हुई, उस एसिडिटी के प्रभाव को क्या कर देगा, कम कर देगा। जनरली क्या होता है, हमारे पेट में अम्लता बढ़ती है तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेट की जो दवाइयाँ हैं ना उसमें या तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप जनरली अपने घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप देखना, ये सूत्र मिलेगा आपको उस बोतल पर, MgOH2 या AlOH3 मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही पेट की अम्लता, ये दैनिक जीवन का उदाहरण हो गया। ऐसे ही हमारे जमीन, मर्दा जिसको बोलते हैं, जमीन, जमीन, जमीन है, अगर मान लो अम्लीय हो गई तो क्या करें, उसके अंदर चूना, बिना भुजा हुआ या भुजा हुआ चूना डाल के हम उसकी अम्लता को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे आपने अम्लीय वर्षा नाम सुना होगा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा जिसका pH 5.6 से कम होता है वर्षा जल का, उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण है वायुमंडल में प्रदूषक फैले होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड। जब बरसात होती है तो ये ऑक्साइड हैं वो वर्षा जल के साथ क्रिया करके वर्षा जल की pH को कम कर देते हैं और उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये जनरली क्या करते हैं, मृदा की उर्वरकता को कम कर देता है ये अम्लीय वर्षा। जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। आपने आगरा के किला का नाम सुना होगा, उसमें पीलापन आ गया था, उसका कारण क्या था, अम्लीय वर्षा। दंत क्षय, अगर हम नियमित रूप से दंत मंजन नहीं करें या पेट खराब रहे तो हमारे मुख का pH है ना वो कम हो जाता है, जिससे दांत हैं वो भूरने शुरू हो जाते हैं। ये दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। और मैं इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, उसके अंदर ये जो टॉपिक हमने किया है उसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे। आप उस को सबमिट करके व्यू स्कोर देख सकते हैं कि आपने कितने सही किए और कौन कौन से गलत हुए। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो क्विज आप अवश्य करना। धन्यवाद।